हेलो फ्रेंड। रिसेंटली अभी जो एक फिर से फ्रॉड हो गया है। वैसे तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे जो है फ्रॉड के केसेस या फिर जो है स्कैम्स के केसेस, डिजिटल अरेस्ट या फिर जो है साइबर क्राइम के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन अगर आप जान लो कि कोई बैंक में एम्प्लॉय ही अगर किसी कस्टमर के साथ फ्रॉड करता है, तो हम जो है नॉर्मल कस्टमर जो उनका अकाउंट अच्छे अच्छे बैंक में है, तो वो कस्टमर का क्या कहना, मतलब क्या ही करेंगे वो कस्टमर अगर बैंक के कर्मचारी यानी कि बैंक के एम्प्लॉयज़ ही अगर फ्रॉड करते हैं उनके साथ। तो जो कस्टमर है वो जाए तो कहाँ जाए और मदद मांगे तो किससे मांगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। देखो, ऐसी एक नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक का जो लेडीज़ कर्मचारी थी यानी कि लेडीज़ एम्प्लॉय थी, इस एम्प्लॉय का नाम है साक्षी गुप्ता। आईसीआईसीआई बैंक की महिला कर्मचारी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। यह लेडी ने 100 से भी ज़्यादा एफडी वाले अकाउंट से पैसे निकाले हैं और शेयर मार्केट में लगाए हैं। राजस्थान के कोटा के उद्योग नगर में आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच जो अवेलेबल है, यह जो साक्षी गुप्ता नामक जो लेडी है ये एम्प्लॉय के तौर पर काम करती थी। इसने 41 बुजुर्गों से 110 अकाउंट से अराउंड 4.58 करोड़ रुपीस निकाले हैं और वह शेयर मार्केट में लगाए। और तो और वहाँ उसका प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, वहाँ पे उसका साक्षी गुप्ता का लॉस ही बन गया। साक्षी गुप्ता यह बैंक की एम्प्लॉय भी है। यह साक्षी गुप्ता ने ये जो काम किया है, ये जो गलत तरीके से कांड किया है, ये 2020 से लेके 2023 के बीच यह उसने सारा काम किया है। उसने ग्राहकों की, उसने कस्टमर की बिना परमिशन से एफडी तोड़ी, ओवरड्राफ्ट की सुविधा शुरू की और सारा पैसा जो है वह मार्केट में लाया और लॉस भी कर दिया। उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया लेकिन प्रॉफिट भी उसको नहीं मिला है, वहाँ पे भी जो है उसका लॉस ही हुआ है। उसका यह फ्रॉड जब सामने आया तो सारे कस्टमर का झुंड बैंक में पहुंचा। साक्षी गुप्ता ने बैंकिंग सिस्टम का गलत तरीके से फ़ायदा उठाया है। उसने डिजिटल बैंकिंग थ्रू यह पैसा अपने रिलेटिव्स को ट्रांसफ़र किया, यानी कि रिलेटिव्स के अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ आईसीआईसीआई बैंक का कहना है कि जो भी कस्टमर जो इस मामले से रिलेटेड है, उनका एक भी पैसा कहीं पे भी नहीं जाएगा। उनको वो जो सारा पैसा है वो दिया जाएगा। उनको मतलब पैसे में ऐसा कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगा। जो है पूरा के पूरा, अगर उनका एफडी है, एफडी के मुताबिक जितना भी पैसा उनको उनका बनता है तो वो सारा पैसा उनको मिल जाएगा। ये जो केस है, यहाँ पे एक एफडी वाला जो कस्टमर था, वो जब बैंक में अपना इंफॉर्मेशन, एफडी का इंफॉर्मेशन लेने आया, तो ये जो केस है, ये जो मामला है, उनको उसके सामने आया और वही जो है सारे स्टाफ के भी सामने आया। फिर जो है वो उसी कस्टमर ने यह पुलिस कंप्लेंट किया और आईसीआईसीआई का कहना कि जो कस्टमर है उनका कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो उनका पैसा उनको मिलने वाला है वो उनको दिया जाएगा। यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने यह केस देख के आरबीआई से बैंकिंग सिस्टम की ये जो कमियां है या फिर जो खामियां है उनको दूर करने की मांग की है, ताकि इस तरह का केस ना बन सके। एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि आरबीआई को एफडी में टोकनाइजेशन जैसा सिस्टम लगाना चाहिए, जिससे एफडी की जानकारी सिर्फ एफडी करने वाला जो कस्टमर है उसको ही जो है उनके अकाउंट की जानकारी सिर्फ वही कस्टमर को पता हो, ना कि किसी अन्य को पता हो या फिर जो है किसी स्टाफ को भी पता हो, जिससे बैंक कर्मचारी या फिर कोई भी दूसरा व्यक्ति इस तरह का फ्रॉड ना कर सके। इस तरह का फ्रॉड रोकने के लिए केंद्रीय बैंक को भी अपने निगरानी तंत्र जो है वो और भी पावरफुल और स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है इस तरह के केसेस बाद में फ्यूचर में हमको देखने को ना मिले और कस्टमर का जो पैसा है वह बैंक में सेफ्टी के साथ रहे। तो बस यही है फ्रेंड। देखो, ऐसा अगर हो जाता है तो जो दोषी हैं उनको पेनल्टी भी लगना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही है फ्रेंड आज के वीडियो में। तो देखो फ्रेंड, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना फ्रेंड, लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट कीजिए फ्रेंड ऐसी न्यू जानकारी के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।